जय श्री राधा जय श्री कृष्ण बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरि भक्तों, आज का शीर्षक है त्रिकाल संध्या बनाम चतुर्थ संध्या। एक शास्त्रीय और वैज्ञानिक विवेचन। हरि भक्तों, क्योंकि दिन में 4 पहर अर्थात 4 संध्याएं होती हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार और वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार हमें केवल 3 ही संध्याओं को मेडिटेशन अर्थात साधना करने के लिए कहा गया है। चतुर्थ संध्या को मेडिटेशन के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। आइए कुछ शास्त्रीय प्रमाण और वैज्ञानिक शोध और बायोलॉजिकल क्लॉक से इसका संबंध जानते हैं। पहले जानते हैं क्या है यह चतुर्थ संध्या, क्यों नहीं करनी चाहिए। चतुर्थ संध्या क्या होती है। चतुर्थ संध्या को वैदिक काल में निशित संध्या अर्थात अर्धरात्रि संध्या भी कहा जाता है, जो रात्रि के 12 बजे अर्थात जिसे हम मध्य रात्रि कहते हैं से लेकर 3 बजे के पूर्व काल तक होता है अर्थात प्रातः 3 बजे तक होता है। यह दिन और रात का मिलन नहीं माना जाता, बल्कि यह तमस के उत्कर्षण का समय होता है। यह कोई विधिवत संध्या नहीं है, केवल कुछ तांत्रिकों और रात्रि देवी की आराधना का समय होता है, जैसे भैरव साधना, काली, तारा, 10 महाविद्याएं, घोर, अघोर, बलि और अन्य तामसिक क्रियाओं के लिए। दिन की पहली संध्या प्रातःकाल 4 बजकर सुबह से सुबह 6 बजे तक होती है। यह सात्विक प्रकृति की होती है। इसे ध्यान, जप, मेडिटेशन, साधना और गायत्री तक की साधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। आगे इसके हम प्रमाण सुनेंगे। अगली संध्या है मध्याह्न संध्या, जो प्रातः 11:30 बजे से लेके दोपहर 12:30 बजे तक होती है। इसमें सत्व की प्रवृत्ति कम, रजस की थोड़ी अधिक हो जाती है। यह संध्या यज्ञ, अध्ययन आदि के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी यह मध्याह्न संध्या सर्वोत्तम है। तीसरी है सायंकाली संध्या, जो कि 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हो जाती है। इसमें सत्व और तमस दोनों एक बराबर होते हैं। इस समय शांति, जप, आत्मनिरीक्षण अर्थात अंतर ध्यान, जिसे हम इनर सेल्फ भी कहते हैं, इनर क्लीनिंग आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी के अंदर बहुत सारी कामनाएं हों और व्यर्थ की इच्छाएं हों, या वह परेशान रहता हो, तब सत्व का प्रयोग करके तमस को बाहर किया जाता है, क्योंकि इस समय सत्व और तमस दोनों प्रकृतियां बराबर होती हैं और सत्व को बढ़ा करके तमस को बाहर किया जाता है। प्रातःकाल की पहली संध्या में सत्व भाव अधिक होता है और सत्व भाव ही होता है। इसीलिए गायत्री साधना केवल सत्व समय में ही अर्थात पहले पहर अर्थात पहली संध्या में ही करनी चाहिए। नारियों के लिए गायत्री साधना वर्जित है। उनके लिए सूक्ष्म गायत्री बने हुए हैं, क्योंकि गायत्री साधना की ऊर्जा उनके लिए उपयुक्त नहीं मानी गई। परंतु वैसे ही शिव जी की साधना के लिए ओम नमः शिवाय के बदले नमः शिवाय ओम नारियों के लिए सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इसकी ऊर्जा
ओम नमः शिवाय से 100 गुना अधिक होती है, परंतु यह पुरुषों के लिए नहीं है। ऐसे ही स्त्री और पुरुष के लिए भी साधनाएं अलग अलग होती हैं। इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। चूंकि गायत्री का नाम आया, इसीलिए यहाँ इसे एड्रेस करना उचित था। वेदों और पुराणों में कहाँ कहाँ चतुर्थ संध्या को निषिद्ध अर्थात मना किया गया है। निशीतांसिका वृत्ति दीर्वा सत्यमयी समृता। भावार्थ, रात्रि काल तामसिक, आलस्य, अंधकार और भ्रम में ले जाने वाला समय होता है। इस कारण ध्यान जप इस संध्या में वर्जित है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के 27वें अध्याय में आता है, निशीथेन तु संध्या कर्तव्या धर्मनाशिनी। ओहो, धर्म का नाश। मध्य रात्रि अर्थात निशिथ में संध्या नहीं करनी चाहिए, अर्थात इस समय ना पूजा ना मेडिटेशन कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह धर्म का नाश करती है। और हरि भक्तों, जब धर्म का नाश ही हो जाता है तो अधोगति ही होती है, मोक्ष नहीं। अगला श्लोक लिंग पुराण पूर्व भाग अध्याय 6 श्लोक है। रात्रौ न कुर्यात् संध्यां सदा सत्त्वविहीनता तमोगुणाधिका रात्रिः संध्या कार्यं न तत्र वै। अर्थात रात्रि सत्व अर्थात सात्विक गुणों से विहीन होती है और तमोगुण प्रधान होती है। रात्रौ न कुर्यात् संध्यां सदा सत्त्वविहीनता तमोगुणाधिका रात्रि। अर्थात सात्विक साधनाएं तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि तमोगुण प्रधान है, उसमें संध्या या ध्यान वर्जित है। संध्या कार्यम न तत्र वै, वर्जित किया गया है। आपस्तंभ धर्म सूत्र के पहले स्कंद के 11वें अध्याय के 30वें श्लोक में आता है, संध्यामुपासित त्रिकालम। अर्थात केवल त्रिकाल प्रातः, मध्याह्न और सायं में ही उपासना करें, चौथा काल नहीं। त्रिकाल संध्या की महिमा वेद पुराणों के प्रमाण। ऋग्वेद पहला स्कंद 113वां अध्याय और पहला ही श्लोक। उषा उच्छत्यं वा अप्स्यय कामं नु चित्स्नोति पुरा चीदृष्टम। भावार्थ, उषा अर्थात प्रातः काल प्रकाशमयी देवी के रूप में प्रकट होती है, जो अधर्म को दूर करती है और सत्व कर्म के लिए जागरूक करती है। ऋग्वेद 62वां अध्याय 10वां श्लोक। गायत्री साधना। चूंकि यह मंत्र वर्जित है मुख से बोलना, केवल इसका मुंह बंद करके ही ध्यान किया जाता है, इसीलिए इसका उच्चारण हम नहीं कर रहे। परंतु इस साधना अध्याय में साफ साफ लिखा हुआ है, जो कि साधना के स्पष्ट निर्देश हैं, कि यह सविता देवता की उपासना है, जो प्रातः अर्थात सूर्य के रूप में प्रकट होते हैं, और इसे प्रातः काल में ही करना चाहिए। अर्थात गायत्री साधना केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही होती है और किसी भी समय नहीं। गरुड़ पुराण पूर्व खंड अध्याय 15। त्रिकालम यो जपे नित्यं स ब्रह्मा स हरः स्वयं। अर्थात जो भक्त त्रिकाल संध्या अर्थात प्रातः काल की संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं काल की नित्य संध्या करता है, वह ब्रह्मा और हरि के तुल्य पूज्य हो जाता है। अर्थात वह भगवान के जैसा पूज्य हो जाता है। किसके लिए? स्वयं देवताओं के लिए। आइए कुछ वैज्ञानिक संदर्भ और क्वांटम रिसर्च भी समझते हैं। सर्केडियन रिदम अर्थात बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार, जो सूर्य की रोशनी के अनुसार शरीर की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करती है,
प्रातःकालीन सूर्य शरीर में मेलेनिन और सेरोटोनिन हार्मोन को संतुलित करता है, जिससे ध्यान की अवस्था तीव्र होती है और हम अधिक फोकस कर पाते हैं। मध्याह्न में सूर्य पाचन शक्ति को बढ़ाता है। सायंकाल में ध्यान करने से शांति और निद्रा की तैयारी होती है। रात्रि में शरीर विश्राम चाहता है, जो कि सूर्य नहीं होता। उस समय ध्यान करने से मस्तिष्क भी अल्फा वेव्स की जगह थीटा और डेल्टा वेव्स में जाने लगता है, जो कि नींद की अवस्था है। नींद से पहले की अवस्था ध्यान की अवस्था होती है, नींद की अवस्था नहीं। नींद की अवस्था में कोई मेडिटेशन नहीं होती। हाँ, यदि मेडिटेशन करते करते सो जाएं तो यह उत्तम है, परंतु नींद में कोई मेडिटेशन नहीं होती। नींद की अवस्था अर्थात नींद से पहले की और जागने की बाद की अवस्था में मेडिटेशन उत्तम मानी जाती है। क्वांटम रिसर्च यह कहती है कि सूर्य की विभिन्न अवस्थाओं में उदय, मध्य और अस्त में ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बदलते हैं। यह समय जैविक, मानसिक और आध्यात्मिक अनुकूलन का होता है। इन संधि क्षणों में, संधि अर्थात जब दो अलग अलग क्षण मिल रहे होते हैं, जैसे दोपहर वाले संध्या में प्रातः और दोपहर के संध्या का मिलन हो रहा होता है। संध्या में दोपहर और संध्या का मिलन हो रहा होता है, इसे संधि कहते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस यह है कि ऐसे संधि के समय में मन और आत्मा रिसेप्टिव स्टेट में होती है, और चतुर्थ संध्या में अर्थात रात्रि वाले में भी यही होता है, परंतु उस समय ऊर्जाएं तामसिक होती हैं, सात्विक नहीं। अर्थात कॉस्मिक वेव्स पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस समय की कॉस्मिक वेव से अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। पातंजलि योग सूत्र पहले अध्याय के 36वें श्लोक में कहते हैं, विशोका वा ज्योतिष्मति, अर्थात एकाग्रता अर्थात फोकस का अभ्यास करना हो तो प्रकाश युक्त अवस्था अर्थात प्रकाश युक्त अवस्था संधि समय में ही करें, जिससे मन विषाद से मुक्त होता है। ऋग्वेद के 113वें अध्याय के 15वें श्लोक में है, उषा उच्छरित्याते याते दिव्यो वनांति रोचते, अर्थात प्रातः काल की देवी उषा धर्म के अनुसार उद्दित होती है और पूरे आकाश को प्रकाशित करती है। यही प्रातःकालीन संध्या के ध्यान और जाप की श्रेष्ठता का संकेत है। यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे श्लोक में आता है, ब्राह्मणो दिव्याय संध्यामुपासित, अर्थात ब्राह्मणों अर्थात साधकों जो भी परमात्मा को प्राप्त करने की साधना करता है, ऐसे साधकों को दिव्य संधि काल में संध्या वंदन और ध्यान करना चाहिए। यह त्रिकाल संध्या की अनिवार्यता को दर्शाता है। चाहे आप त्रिकाल संध्या में 10 मिनट के लिए बैठें, परंतु बैठें अवश्य। कुछ ना कर सके तो केवल आंख बंद करके परमात्मा का नाम ही जप लें। राधे राधे। गरुड़ पुराण के पूर्व खंड के अध्याय 15 में आता है, संध्यामुपासते नित्य त्रिकालम ब्राह्मणास्तदा सर्वपाप विनिर्मुक्ताः परम ब्रह्माधिगच्छति, अर्थात जो ब्राह्मण अथवा साधक त्रिकाल संध्या उपासना करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर पर ब्रह्म के तत्व को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म के तत्व को नहीं, पर ब्रह्म के तत्वों को प्राप्त करते हैं। मत्स्य पुराण के 18वें अध्याय में आता है कि
त्रिसन्ध्यया ये जपन्ति वै ते विष्णुलोकमाप्नुवन्। भावार्थ जो साधक त्रिकाल संध्या में जपते हैं वे भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करते हैं। मत्स्य पुराण के 18वें अध्याय में आता है कि त्रिसन्ध्यया ये जपन्ति वै ते विष्णुलोकमाप्नुवन्। भावार्थ जो साधक त्रिकाल संध्या में जपते हैं वे भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में आता है संध्यात्रयं विना नित्यं न कर्तव्यहं न ही कर्म च। अर्थात त्रिकाल संध्या के बिना किसी भी वैदिक कर्म की सिद्धि हो ही नहीं सकती। अर्थात जो त्रिकाल संध्या नहीं करता है वो अगर बोलता है कि मैं सिद्ध हूँ तो वह उसका इल्यूजन है, सत्य नहीं है। क्योंकि जब तक ब्रह्मांड की सात्विक और वैदिक, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्वांटम और कॉस्मिक एनर्जीज भी कहते हैं, जब तक उस समय जब उनकी पॉजिटिव एनर्जी सर्वोच्च मानक पे होती हैं उनसे कनेक्ट नहीं करेंगे तब किसी भी समय साधना करके सिद्ध कैसे हो सकते हैं। ये तो मूढ़ता वाली बात ही हुई ना। क्योंकि हर चीज का समय है और हमारा शरीर भी सूर्य के उदय के अनुसार ही कार्य करता है, अपितु पूरी पृथ्वी के जीव भी उसी के अनुसार कार्य करते हैं। केवल समुद्र की गहराइयों में छोड़े हुए जीवों को छोड़ के, परंतु वे भी अपनी ऊर्जा अर्थात लाइट स्वयं उत्पन्न करते हैं। रोशनी की इतनी महत्वता है। जब इसके बिना कोई भी साधना या सिद्धि हो ही नहीं सकती तब सिद्ध कैसे कहें। हाँ, रात्रि में चतुर्थ संध्या में काली ऊर्जाओं की शक्तियों से साधना सिद्ध हो सकती है, परंतु उससे मोक्ष तो नहीं मिलता। केवल चतुर्थ रात्रि अर्थात 4 रात्रि की ही छूट है, जिसमें महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, होलिका दहन, दीपावली की रात्रि को ही रात्रि में साधना करने की अनुमति है। क्योंकि इस समय ग्रहों का कुछ ऐसा मिलन होता है कि रात्रि में दोनों ऊर्जाएं उच्चतम स्तर पे होती हैं और दिव्यता और कामनाओं की पूर्ति के लिए यह 4 साधनाएं सर्वोत्तम हैं। यह कामना पूर्ति करने वाले भक्तों के लिए हैं जिनकी कुछ कामनाएं अधूरी हैं। इन 4 रात्रियों में वे अपनी साधनाएं कर सकते हैं। ईशावास्योपनिषद में 15वां श्लोक यह कहता है कि हिरण्यमयन पात्रेण सत्यस्थापिहं मुखं तत्वं पुष्णपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। भावार्थ, हे सूर्य, तेरे प्रकाश से सत्य का मुख ढका हुआ है, कृपया मुझे दर्शन करवाओ। यह प्रातःकालीन सूर्य उपासना का उपनिषदों में स्पष्ट निर्देश है। लिंग पुराण के पूर्व भाग के 28वें अध्याय का 6ठा श्लोक, रात्रौ न कुर्यात् संध्यां सदा सत्वविहीनिता। सत्व गुण की विहीनता अर्थात कमी होती है। आगे सुने, तमो गुणाधिका रात्रि संध्या कार्यम न तत्र वै। तमो गुण से भरी हुई होती है रात्रि की संध्या। रात्रि सत्वहीन होती है अर्थात सात्विक गुणों से हीन होती है, तमोगुण प्रधान होती है, इसीलिए रात्रि में संध्या नहीं करनी चाहिए। कार्यम न तत्र वै, आज्ञा है ये पुराणों की। योग विशिष्ट जी उत्तर रामायण में कहते हैं, रात्रो चित्तम चपलत्वम याति तस्मान ध्यान रात्रौ। अर्थात रात्रि में चित्त अर्थात मन अस्थिर हो जाता है, इसीलिए ध्यान उपयुक्त नहीं है। ये स्वयं योग विशिष्ट जी ने कहा है। तंत्र सार अर्थात तंत्र शास्त्र और तंत्र राज में यह श्लोक मिलता है। निशीथे ध्यानम केवलम
तंत्रिणा योग्यतेन सिद्ध्यति। इसको समझिएगा, ये तंत्र के तंत्रराज में भी इसका श्लोक है। तंत्रराज पुस्तक सर्च कीजिएगा, आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। मध्य रात्रि केवल सिद्धि तांत्रिकों के लिए होती है, सामान्य साधकों के लिए नहीं, जिनको मोक्ष प्राप्ति करनी है। यह तांत्रिक सिद्धियों अर्थात तमस सिद्धियों के लिए होती है। एक वैज्ञानिक स्टडी डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में की थी, जिसमें उन्होंने ये पाया कि संध्या में मस्तिष्क की तरंगे यानी दिमाग की तरंगे अल्फा रेंज 8 से 12 मेगाहर्ट्ज में होती हैं। यह अवस्था ध्यान और जाप के लिए सर्वोत्तम है। यह त्रिकाल संध्या के समय में ही होती है। रात्रि 9 बजे के बाद उन्होंने पाया कि डेल्टा वेव्स में मस्तिष्क प्रवेश कर जाता है, जो 0.5 से 4 हर्ट्ज के बीच में होती है। नींद, स्वप्न और अचेतन की अवस्था होती है। ये समय ध्यान के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस समय हमारा शरीर रिपेयर की अवस्था में होता है और शरीर को आराम चाहिए होता है। एक और स्टडी ये बताती है कि त्रिकाल संध्या हार्ट माइंड कोहेरेंस अर्थात ये जो स्टडी है हार्टमैट इंस्टीट्यूट ने पब्लिश की थी। इन्होंने ये पाया कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय हृदय और मस्तिष्क की तरंगे एक समान अर्थात कोहेरेंट होती हैं और यह स्थिति आध्यात्मिक साधना और आंतरिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ है। सर्केडियन न्यूरोसाइंस में डॉक्टर सचिन पांडा सॉल्ट इंस्टीट्यूट में इन्होंने जो स्टडी करी थी, इसमें इन्होंने पाया संधि काल अर्थात सनसेट और सनराइज की जो भी मिलन होता है, इसे संधि बोलते हैं। इस समय मस्तिष्क सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस अर्थात SCN की स्टेज में प्रवेश करता है और इसी प्रकार से यहाँ जागृति की अवस्था आती है। यह समय मेलाटोनिन के सप्रेशन का और कोर्टिसोल के पीक का होता है, जो ध्यान को स्पष्टता और ऊर्जा प्रदान करता है। नासा के ISS अर्थात इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी एक बड़ी प्यारी विंडो है, सुनिए राधे राधे। ISS एस्ट्रोनॉट मेडिटेशन रिसर्च में स्पेस में भी सूर्य उदय और सूर्य अस्त के क्षणों को एक मेडिटेशन विंडो के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि शरीर की ऊर्जा रिसेप्टिव होती है और ISS के स्पेस स्टेशन में भी एक मेडिटेशन विंडो बनाई गई है। इसीलिए वैसे तो वो 24 घंटे में कितने ही सूर्योदय कितने ही सूर्यास्त देख लेते हैं, परंतु फिर भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सूर्योदय के समय में मेडिटेशन विंडो पे बैठ के वे सूर्य की ऊर्जा में मेडिटेशन करते हैं। सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में ये पाया गया कि ध्यान की श्रेष्ठ अवस्था सूर्य अस्त व सूर्य उदय पर पाई जाती है, अर्थात एक तो ब्रह्म मुहूर्त हो गया, दूसरा शाम वाली संध्या हो गई यानी तीसरी संध्या। इस समय पीनियल ग्लैंड सक्रिय होता है, जिससे मेलाटोनिन का स्राव यानी रिलीज होता है और शांत ऊर्जा मिलती है। नासा के हार्टमैथ इंस्टीट्यूट और ECG अध्ययन भी ये बताते हैं कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय मानव हृदय और मस्तिष्क की तरंगों में एक विशेष कोहेरेंस आता है और यह ध्यान की उच्चतम अवस्था है। मनुस्मृति में भी एक श्लोक आता है, निशीतांसिका वृत्तिर्वा सत्यमयी समृता, अर्थात रात में तामसिक गुणों की प्रवृत्ति होती है, जबकि दिन में सात्विक गुणों की प्रधानता होती है। यजुर्वेद के 19वें अध्याय के 30वें श्लोक में आता है कि प्रातः संध्याम उपासित नित्यम, अर्थात यह नियम है, अनिवार्यता है। प्रत्येक दिन प्रातः काल संध्या की उपासना सबके लिए अनिवार्य है और त्रिकाल संध्या का नियम जो है वो वैदिक आज्ञा है। सामवेद के उत्तरार्चिक 43वें अध्याय का पहला ही श्लोक है, संध्या उपासते ब्राह्मणाः स्वाधाय निष्ठाः, अर्थात
संध्या में जो ब्राह्मण अर्थात साधक यानी साधना करते हैं वे स्वाध्याय में निष्ठावान हैं, उनको कोई भी चीज़ याद बड़ी आसानी से हो जाती है। इसीलिए पहले वेद और पुराण वर्बल जाते थे, लिखे नहीं जाते थे, परंतु जो कि भगवान के 24 अवतारों में 17वें अवतार वेद व्यास जी को कलयुग का पता था, इसीलिए कलयुग के मनुष्य यानी हम सब लोगों के उद्धार के लिए उन्होंने पुराणों की रचना की यानी लिखा। धर्म सूत्र में संध्या के लिए कहा गया है आप स्तंभ धर्म सूत्र 11वां अध्याय 30वां श्लोक, संध्यामुपासित त्रिकालम अर्थात त्रिकाल यानी प्रातः मध्याह्न है और सायं संध्या वंदन अनिवार्य है। गौतम बुद्ध के धर्म सूत्र के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में भी आता है त्रिकालम संध्यामुपासित धर्माकार्थ सिद्धये अर्थात धर्म काज और अर्थ की सिद्धि के लिए त्रिकाल संध्या आवश्यक है। किसकी सिद्धि के लिए? धर्म की, काम यानी कामनाओं की और अर्थ यानी एसेट्स की सिद्धि के लिए त्रिकाल संध्या आवश्यक है। छंदोग्य उपनिषद के 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में आता है गायत्री वा इदम सर्वम यदि इदम किंच अर्थात गायत्री समस्त ब्रह्मांड की शक्ति है जिसकी उपासना त्रिकाल संध्या में ही की जाती है और इसमें भी सर्वोत्तम है प्रातःकाल की संध्या में। श्री विष्णु धर्म सूत्र में त्रिकाल संध्या नहीं करने वालों के लिए 55वें अध्याय में अर्थात 55th चैप्टर के 6ठे श्लोक में क्या आता है सुने। त्रिसंध्यायां यो न कुरुते स ब्रह्म हत्या लभ्यते अर्थात जो त्रिकाल संध्या नहीं करता वह ब्रह्म हत्या के समान पाप का भागी बनता है। अब देखिए इसका कारण ये है त्रिकाल संध्या अगर नहीं करेंगे तो बॉडी से नेगेटिविटी आउट होगी नहीं, कॉस्मिक एनर्जीज अंदर आएंगी नहीं, तो शरीर सिर्फ नेगेटिव ही तो होता जाएगा और नेगेटिविटी में रहना और ब्रह्म हत्या के समान एक बराबर ही तो है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड में आता है त्रिसंध्योपासकम नित्यम पश्यन्ति देवासुराः अर्थात जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या करता है उसे देवता भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। नारद पुराण के पूर्व भाग के 62वें अध्याय में आता है यह संध्यायां न करोति प्रातः स याति नरकम ध्रुवम अर्थात जो प्रातः संध्या नहीं करता वह निश्चित ही अधोगति को प्राप्त होता है। रीज़न, जब शरीर से त्रिकाल संध्या कर करके चाहे 5 मिनट ही करें लेकिन नहीं करेंगे तो बॉडी से नेगेटिविटी जब निकलेगी नहीं और पॉजिटिविटी यानी पॉजिटिव कॉस्मिक वेव्स बॉडी में आएंगी नहीं तो पूरा शरीर नेगेटिव रहेगा और नेगेटिव शरीर से सात्विक कर्म नहीं होते और जब कर्म ही तामसिक बनेंगे तब अधोगति तो होनी ही है। ये इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन है। इसीलिए चाहे 5 मिनट करें लेकिन करें अवश्य। इसी में एक श्लोक और आता है निशीतांसिका वृत्ति दीर्वा सत्वमयी समृता अर्थात रात्रि काल तामसिक आलस्य अंधकार ब्रह्म आदि का समय होता है, इसी कारण रात्रि में ध्यान जप संध्या आदि वर्जित है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के 27वें अध्याय में आता है निशीथेन तु संध्या कर्तव्या धर्मनाशिनी अर्थात मध्य रात्रि यानी अर्थात चौथी संध्या निशिथ में ध्यान नहीं करना चाहिए, यह धर्म का नाश कर देती है। इससे पहले वाले श्लोक में आया था कि यह पुण्य का नाश करती है, यहाँ तो धर्म का ही नाश कर देती है। योग याज्ञवल्क्य में आता है 11वें अध्याय का 15वां श्लोक रात्रौ ध्यानम न कर्तव्यम रजस्तमसी वर्तते अर्थात रात्रि में ध्यान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह काल तामसिक और राजसिक होता है। अर्थात हरि और हर के भक्तों निश्चिते तु संध्यां न ध्यानम रात्रि वर्तते त्रिसंध्यां धर्म मार्गेण साधकस्य ही साधना भावार्थ मध्य रात्रि में संध्या या ध्यान उचित नहीं है, साधकों के लिए केवल त्रिकाल संध्या ही धर्म युक्त है। आशा है कि मैं
वेदों, पुराणों और साइंटिफिक स्टडीज़ की रेफरेंस के साथ शायद मार्गदर्शन कर पा रहा हूँ। आगे हरी इच्छा। राधे राधे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये ऑडियो और भी लोगों तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी रीचेबिलिटी बढ़ाकर इस सनातन महाज्ञान के प्रसार के लिए सब्सक्राइब करके हमें कृतार्थ करें। राधे राधे।